हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रोनियार आप लोग का पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 66 बीपीएससी मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाला हूं और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ भी बताने का प्रयास करूंगा कि कितना हो जा सकता है। इसके अलावा रिजल्ट कब तक होने की संभावना है ये भी मैं बता दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो डिटेल्स एनालिसिस करके बनाई गई है। इसमें तकरीबन 500 प्लस बच्चों का रिव्यू लिया गया है। साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस वाले सर हैं उनसे भी मदद ली गई है वीडियो को बनाने में। ठीक है, जैसा कि आप लोग का मैसेज और कॉल्स आ रहे थे कि सर 66 बीपीएससी मेंस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो बनाइए, तो लीजिए वीडियो हाजिर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, मैं पीडीएफ ओपन कर लूँ। हाँ, तो जैसा कि ये रहा पीडीएफ। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ बताने से पहले आप लोग को दिखा दूं कि 66 बीपीएससी का कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करेगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट मैं डील करूँगा कि किन किन बातों पर निर्भर करेगा 66 बीपीएससी का कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी बात मैं बताऊँगा, तो पेपर का भी एनालिसिस कर दूँगा कि कैसा पेपर था और क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। इसके अलावा और एक पॉइंट रहेगा और कितना कट ऑफ जाएगा इसका, ये मेरे अनुसार रहेगा, ये भी मैं बता दूंगा डिटेल्स। मैक्सिमम कैटेगरी के बच्चों को बताने का प्रयास किया जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा किन किन बच्चों का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, कौन कौन से लोग हैं कैटेगरी के, मतलब कि वो लोग समझ सकते हैं कि हाँ हम सेफ हैं और हमको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। जैसे स्टैट हो गया, ये सब सारी चीज़ों पे आप चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि हमारी संस्था द्वारा आप लोग को इंटरव्यू की तैयारी में क्या प्रयास किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए अब। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो निर्भर पर देख लिया जाए तो सबसे पहले मैं ये बता दूं इसमें, एक मिनट, हाँ, यह है कंपटीशन का लेवल। तो 64th बीपीएससी देख लीजिए, 65th बीपीएससी या 66 बीपीएससी। ठीक है, अमूमन तीनों में लगभग समान ही बच्चे बैठे हैं, तो कंपटीशन का लेवल इक्वल टाइप का ही है। तो ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं डालेगा आपका कट ऑफ बढ़ाने या घटाने में। तो कंपटीशन लेवल ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। अब लेवल ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो जैसा आप लोग देखिएगा 64th का बहुत ही टफ या अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। 65th में थोड़ा नॉर्मल था लेकिन इक्विवेलेंट था। ठीक है, 66 भी देखा जाए तो कुछ पोर्शन कुछ अलग प्रकार के थे, लेकिन ये भी आसान नहीं कहा जा सकता है। तो तीनों को अगर मिला लिया जाए तो लगभग एक दूसरे जैसा मिले जुले क्वेश्चंस का लेवल है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन इक्वल है, इट मीन्स ज़्यादा ये भी डिसाइडिंग नहीं करेगा कट ऑफ को कि बढ़ा देगा या घटा देगा। जैसे ये होता क्या है कि किसी साल आसान क्वेश्चन आ गए या किसी साल टफ क्वेश्चन आ गए, तो टफ क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ लो जाता है, आसान आता है तो हाई जाता है। तो ये इस बार नहीं होने वाला है क्योंकि तीनों का 64, 65, 66 लगभग समान ही क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा बहुत अंतर करके। कंपटीशन का लेवल भी नहीं डिसाइडिंग है और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी डिसाइडिंग नहीं है। अब एक और पॉइंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या ये डिसाइड करते हैं कट ऑफ को। तो चलिए इसको भी मैं वेरीफाई कर दूं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा हूँ 64th बीपीएससी और 65th बीपीएससी का कट ऑफ। इसमें देखिए सीट थे 64th में सबसे ज़्यादा 1454 सीट्स थे। ठीक है, और 65th में देख लिया जाए तो 434 थे, काफ़ी कम है, लगभग 3 गुना कम है 65th में। लेकिन कट ऑफ अगर देखा जाए तो लगभग इक्वल रहा है। देख लीजिए 446 मेंस का था, तो इसमें 447 था मेंस में 65th में। अगर फाइनल देखा जाए तो 535 और 532, मतलब 2-3 नंबर का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स इसका ये हुआ कि नंबर ऑफ वैकेंसी ये डिपेंड नहीं करता है कट ऑफ डिसाइड करने में। ये क्लियर होगा यहाँ से फैक्ट के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें 64th का कट ऑफ देखना तो यहाँ पर पीडीएफ में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 64th और 65th दोनों को। तो इसमें ये भी क्लियर कर दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ये भी डिसाइड नहीं करेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेंगे, कंपटीशन लेवल डिसाइड नहीं करेगा। तो डिसाइड करेगा कौन भाई आखिर कट ऑफ का, कि 66 का कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का ट्रेंड बीपीएससी में ऐसा देखा जाता है, जैसे आप लोग भी गौर कीजिएगा, जैसे 63rd बीपीएससी हो गया या उसके पहले का 60-62 हो गया या उसके पहले का 56 से 59 भी हो गया। ठीक है, तीनों का अगर कट ऑफ आप देखिएगा तो लगभग एक जैसे थे, मतलब हाई कट ऑफ जाते थे उस समय। बच्चों को मार्किंग अच्छा खासा किया जाता था, ऑप्शनल में 200 प्लस आराम से आते थे, जीएस1 में भी 190 200 चले जाते थे। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ लगभग इक्वल तीनों का रहा है। लेकिन जब से 64th हुआ है और 64th के बाद 65th का कट ऑफ देखिएगा तो लगभग इक्वल है। इसीलिए मैं यहाँ पर कंपेयर करने के लिए यहाँ पर डाल दिया हूँ, सारे कैटेगरी के कट ऑफ लगभग समान है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब क्वेश्चन चेक किए जा रहे हैं, आंसर चेक किए जा रहे हैं, तो मार्किंग पैटर्न समान है। 64th और 65th की मार्किंग पैटर्न इक्वल रखी गई है। ठीक है, तो 66 में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मैं जो कट ऑफ बनाया हूँ इसी को ध्यान में रख के बनाया हूँ। ठीक है, और यही होना ही चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ होगा, हाई नहीं जाएगा ना ही बहुत लो जाएगा कट ऑफ। ठीक है, चलिए तो ये मैं क्लियर कर दिया कि किन किन बातों पर कट ऑफ निर्भर करेगा।
और चलिए कट ऑफ बताने से पहले पेपर को एनालिसिस कर दूं कि पेपर कैसा था और आप लोग किस तरीके से लिखे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शनल बता दूं, तो ऑप्शनल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट हर एक सब्जेक्ट के रहे हैं, ना किसी के सब्जेक्ट को ज़्यादा टफ पूछा गया, ना ही किसी को आसान पूछ दिया गया है, इजी टू मॉडरेट है। तो ऑप्शनल जिनका अच्छा था वो अच्छा लिख के आए हैं, जिनका कमज़ोर था तो वो एवरेज लिख के आए हैं। GS1 में क्या था, तो GS1 का हिस्ट्री जो देखा जाए बहुत ही आसान पूछा गया, 64 में थोड़ा अलग था, 65 में भी आसानी था और 66 में बहुत ही आसान कर दिया गया, रिपीटेड कर दिया गया, एकदम आसान था। तो हिस्ट्री पोर्शन सारे बच्चे अच्छे लिख के आए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री से लड़ाई नहीं होने वाली है, तो लड़ाई कहाँ होने वाली है, तो ये देखिए करंट का, करंट जो है अलग प्रकार से पूछा गया, मॉडरेट टू हाई था, मतलब डिफिकल्ट लेवल का करंट का क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी भी इंस्टीट्यूट दावा नहीं कर सकता कि मेरा करंट अफेयर्स मेंस में लड़ गए थे, ठीक है। तो जिन बच्चों का लिखने का आंसर राइटिंग, जैसे हम लोग डेली आंसर राइटिंग कराते हैं, इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं कि लोग अच्छे से आंसर लिख लेते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। तो हमारे संस्था के तो बच्चे अच्छे लिखे हैं, तो वैसी प्रकार से जो बच्चे लिखते हैं वो लिखे होंगे अच्छा। तो मैंने कोई नहीं कह सकता कि हम 100% अच्छा करंट लिख के आए हैं, सब लोग एवरेज लिख के आए हैं, तो करंट भी डिसाइडिंग है। इसके अलावा ये देखा जाए स्टैट का, तो स्टैट बहुत ही ईजी था, हमें बहुत सारे बच्चों से बातें हुई तो वो लोग बता रहे हैं कि सर मेरा 72 मार्क्स का सही में सही बना के आया हूँ। और देखा भी जाए तो स्टैट आसान था, 64 और 65 की अपेक्षा 66 में स्टैट को काफ़ी ईजी रखा गया था। तो स्टैट जिन बच्चों का गड़बड़ है उनका तो कहानी गड़बड़ होने वाली हो सकती है। इसके अलावा GS2 का पेपर कैसा था, तो देखिए पॉलिटी सेक्शन में था क्या कि रिपीटेड क्वेश्चन थे, बस उसको लैंग्वेज बदल दिया गया था, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया गया था, तो इसको ना ज़्यादा टफ बोल सकते हैं ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का भी देखिएगा, तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन तो इकोनॉमिक सर्वे से पूछता ही है, तो एक दो क्वेश्चन वहाँ से उठा लिए गए थे। साथ ही साथ जो ट्रेंड रहा है, जैसे जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये इसको भी हम एवरेज मान के चल सकते हैं। जैसे लोग जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कवर किया होगा वो अच्छे से लिख कर आए होंगे। साइंस टेक में देखा जाए तो साइंस टेक तो रिपीटेड पूछता ही हर एक साल, और यही किया भी, थोड़ा सा उसका शब्द को अलग करके पूछ लिया गया और कोरोना का टच दे दिया एक दो में, तो बस यही था। तो ज़्यादा टफ नहीं कहा जा सकता, ना ज़्यादा आसानी कहा जाता GS2 को भी, ठीक है। तो ये था पेपर का एनालिसिस, ठीक है। चलिए अब मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितना होना चाहिए मेरे अनुसार। तो दोस्तों मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ 64 और 65 BPSC को ध्यान में रख के, 66 BPSC का कट ऑफ, और अमूमन हमको लग रहा है कि यही कट ऑफ होना चाहिए। बाकी सब लोग का अलग अलग नज़रिया हो सकता है, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप लोग एक गाइड की तरह ले सकते हैं। अन्यथा जो भी आप लोग को अगर लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे भी कुछ बता सकते हैं। चलिए तो मैं बताता हूँ कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले जनरल मेल का, तो इनका मेंस में जा सकता है 435 से लेकर 445 के बीच में मेंस का कट ऑफ, ठीक है। और फाइनल में इसमें 100 नंबर ऐड कर लीजिए, 530 से 540 के बीच में, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें मैक्सिमम कैटेगरी के बच्चों को इंक्लूड करने का प्रयास किया हूं। अगर एक दो कैटेगरी का छूट जाए तो वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या खुद से अनुमान लगा लेंगे, उन्हीं के आसपास में कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं रहेगा, 64 या 65 के अनुमान कर सकते हैं। तो जनरल फीमेल का कितना रहेगा, तो 430 से 440 के बीच में मेंस का, और इसी अकॉर्डिंग फाइनल आप लोग देख सकते हैं। BC मेल का देख लीजिए 420 से 430, इस बार तो जनरल मेल का क्रॉस भी कर सकता है या इक्वल ही रहेगा BC मेल का BC2 का आज जनरल मेल का, ठीक है। इसके अलावा फीमेल देख लीजिए BC का तो 410 रहेगा और फाइनल 510। BC1 का मेल का 400 से 410 के बीच में, फीमेल का भी 410 के आसपास में रहेगा। SC का देख लीजिए तो 380 से 390 के बीच में रहेगा कट ऑफ, और EWS का 420 के आसपास में रहना चाहिए, और फीमेल का EWS में 410। आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं सारा कैटेगरी का इंक्लूड करने का प्रयास किया हूँ, साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ भी बताने का मैं प्रयास किया हूँ। तो मुझे लगता है कि इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कट ऑफ, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अब इसके अलावा मैं एक और पॉइंट मैं बताने वाला था कि आखिर रिजल्ट किन लोगों का आ सकता है, जो वो कौन से बच्चे हैं जो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और इंटरव्यू का तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो जिन बच्चों का स्टैट है, सबसे पहले डिसाइडिंग होता है, देखिए मैं बता दूं, जैसे GS1 है, GS2 है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शनल है। तो रिजल्ट दो ही सब्जेक्ट से आते हैं, एक तो हो गया आपका ऑप्शनल और दूसरा हो गया स्टैट। आप ऑप्शनल और स्टैट कितना अच्छा करके आए हैं डिपेंड करता है आपके फाइनल रैंक पे और रिजल्ट पे भी, ठीक है। तो जिन बच्चों का ऑप्शनल और स्टैट अच्छा है उनका तो काफ़ी सेफ मान के चल सकते हैं। चलिए कैसे है, तो ये मैं दिखाता हूँ। तो जिन बच्चों का स्टैट में 36 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स के बीच में है, वो तो अपना इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट कर ही दें, क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है और मेंस का रिजल्ट तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। और जिन बच्चों का अगर स्टैट पूरा गलत करके आए हैं, 0 नंबर है या 10 मार्क्स के आसपास है, तो
वो उनके लिए सॉरी है, उनका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टैट काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर मेंस में रिजल्ट आ भी जाता है तो फाइनल में आप लटक सकते हैं अगर आपका 0 नंबर है स्टैट में, तो ठीक है। स्टैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20-30 मार्क्स तो होना ही चाहिए स्टैट में आपका, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एक स्टैट पूरा सही बना के आए, इट मीन 36 मार्क्स से लेकर 50 के बीच में है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और ऑप्शनल में क्या हो सकता है, तो ऑप्शनल में देखिए कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको अच्छा लिख के आना है। एक क्वेश्चन में अगर गड़बड़ करते हैं फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 के 6 अच्छा लिखे हैं तो आप तो अच्छे खासे रैंक लाने वाले हैं। तो ये था, अगर आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा आप लोग का कैसा गया है। और रहा बात GS1 का और GS2 का, ये क्या है, तो आप लोग देखिएगा कि GS1 में जिन बच्चों का स्टैट अच्छा रहता है उन्हीं का अच्छा खासा नंबर आता है, अदरवाइज GS1 में एवरेज मार्किंग रहती है। GS2 तो आप देखिएगा, GS2 का मार्किंग पैटर्न मेरे पास बहुत सारे PDF पड़े हुए हैं, तो 64th और 65 BPSC दोनों में बहुत ही मतलब लगभग 90% बच्चों का मार्क्स 120 से लेकर 140 के बीच में वैरी किए हैं, मतलब 20 मार्क्स के अंदर सारे बच्चों को रखा गया है। तो यही इस बार भी होगा, 64th में भी, 66 में भी यही होगा कि लगभग एवरेज मार्किंग किया गया है आपका GS2 में भी। तो ये भी आपका रैंक या रिजल्ट डिसाइडिंग नहीं करने वाला है, ना GS1 करेगा ना GS2 करेगा। आपका रिजल्ट डिसाइड कौन करेगा, तो स्टैट करेगा और ऑप्शनल करेगा कि आप मेंस के रिजल्ट क्लियर कर रहे हैं या फाइनल रिजल्ट क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देख लीजिए, अगर आप लोग का अच्छा स्टार्ट गया है और अच्छा ऑप्शनल गया है तो आप लोग इंटरव्यू का तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो इंटरव्यू का तैयारी के लिए हमारे संस्था द्वारा क्या प्रयास है, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक रहेगा एक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। उसमें हम लोग आप लोग को पर्सनली हेल्प करेंगे कि कैसे आप लोग को तैयारी करना है, और कुछ कुछ मटेरियल देंगे और आपको प्रारंभ धीरे धीरे स्टार्ट करवा देंगे अभी से ही। साथ ही साथ हमारे साथ एक और संस्था है NSCS करके, उससे भी संस्था से कांटेक्ट कराया जाएगा आप लोग को। अगर इंटरव्यू संबंधी कुछ भी जानकारी पूछना हो तो ये नंबर दिया गया है 8804522742, इस पर आप लोग कांटेक्ट करके सुझाव ले सकते हैं कि इंटरव्यू आप लोग का कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो बाकी इंटरव्यू की कैसी गाइडेंस होगी सारा आप लोग को उसी ग्रुप में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा क्या बोलते हैं 66 BPSC मेंस कट ऑफ को लेकर, ठीक है। अगर इसमें इसके अलावा एक और बात बताना था कि इसका रिजल्ट कब तक संभावित है। दोस्तों मैंने मेरा वीडियो देखिएगा, मैं पिछला BPSC अपडेट करके वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जनवरी में तो रिजल्ट नहीं आएगा, वही हुआ कि जनवरी में रिजल्ट अब नहीं आने वाला 66 BPSC मेंस का। इसका रिजल्ट अब कब तक संभावित है, तो देख ही रहे हैं कि कोरोना का केसेस बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा बढ़ते रहा तो ये अप्रैल भी जा सकता है, अदरवाइज मार्च में मान के चलिए कि इसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ज़्यादा स्थिति खराब होगा तो अप्रैल चला जाएगा, क्योंकि अभी जुडिशरी मेंस का रिजल्ट रुका है और जुडिशरी मेंस का रिजल्ट के बाद ही 1-2 और रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद ही 66 BPSC मेंस का रिजल्ट आएगा। तो मार्च लास्ट मान के चलिए इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया। और तो यही था दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो। इसके अलावा एक और जानकारी देनी थी आप लोग की कि हमारी संस्था द्वारा BPSC की जो भी अभी 67 BPSC का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसके लिए प्री का प्रैक्टिस साथ ही डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट किया गया है, जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर रखा गया है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे, वीकली ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे, ये सब सारा चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ भी इससे संबंधित पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे द्वारा प्रयास। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।